इस संसार में भोग की इच्छा वाले लोग हैं और ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं, अर्थात विरले हैं, जिन्हें न भोगों की चाह है और न मोक्ष की आकांक्षा है, जिन्हें कोई चाह कोई आकांक्षा नहीं। अष्टावक्र का ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। किसी को मुक्ति की अभिलाषा है, किसी को भोगों की अभिलाषा है, लेकिन अभिलाषा है और अभिलाषा जंजीरें स्वर्ण जड़ित हीरों की हों या जर लगे लोहे की हों, जंजीरें हथकड़ियां ही हुआ करती हैं। अष्टावक्र कहते कि ऐसे बहुत कम विरले हैं जिन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए। इसका विश्लेषण करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। चाह बंधन है और ये बंधन है, ये जानना अति कठिन है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा कुछ भविष्यवाणी कीजिए। अभी परसों ही मेरे पास एक प्रश्न आया कि बाबा ये दूर दूर से अलग अलग ऋषि मुनि पहुंचे हुए लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि प्रलय हो जाएगी, सृष्टि खत्म होने के कगार पे है। अब कुछ बोलेंगे? इन्हें चाह है, इनको पता नहीं। बहुत साल पहले एक पुलिस मुलाजिम मेरे पास अक्सर आया करते थे। बहुत से पुलिस मुलाजिम मेरे पास आया करते थे। वो जा रहा था अपने गांव, रास्ते में मेरा घर आता था, रुक गया। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। ये छोटी सी 6 फुट ऊंची एक गैलरी, तपस्थली जिसे कह देते हैं, मैं वहां पर रहता था। आकर बैठ गया। बाबा आपके आशीर्वाद के लिए आया हूं, मैं जा रहा हूं अपने गांव में। क्यों जाना है? कुछ काम है जरूरी। मत जाओ। क्यों मत जाओ? कारण कुछ लोग वृक्ष की जड़ों तक, तह तक फ्लोर लेते हैं। इतना कहना काफी नहीं था। श्रद्धा की कमी
क्यों का जन्मदात्री है। कितना भी मनुष्य प्रबल हो जाए, स्वयं के अनुभव से अगर कोई बात ना आएगी तो उसके भीतर शंका का एक हिलोरा हमेशा हिलता ही रहेगा। क्यों न जाऊं? मैंने कहा आज तुम्हारे रात को रेड पड़ेगी, तुम्हारे बड़े ऑफिसर्स के द्वारा एसएसपी की रेड पड़ेगी। कब पड़ेगी? रात को पड़ेगी। ठंड का दिन था, जनवरी की ठंडी रात। फिर जाना है, चले जाओ। क्या पता ईश्वर ने यही लिखा। तुम जाओ अगर जाना है, लेकिन आज रेड पड़ेगी। कौन जाता है? कौन मूर्ख है? फिर तो नहीं जाऊंगा। चाय वगैरह पी के वापस चला गया, नहीं गया। रेड पड़ेगी। पहले बहुत बार ऐसा हो चुका था। अब मजे की बात यह है, उसने खुद फायदा उठा लिया था इस बात का। यहीं बस नहीं हुआ, चला गया। वहां पर जाकर बड़े रैंक में था, अपने छोटे रैंक वाले से बोला आज रात्रि को रेड पड़ेगी, अपनी वर्दियां धुलवा लो, सुखा लो, ठंडी बहुत है, प्रेस करवा लो। और रात्रि को किसी ने सोना नहीं। 24 घंटे की ड्यूटी होती है पुलिस की। ठीक तो नहीं है, लेकिन होती है, सभी को मालूम है। ऑफिसर्स को भी पता है कि कोई व्यक्ति दिन भर रात जागेगा तो 9-10 दिन से ज्यादा जी नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा। लेकिन पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे है। धुलवा लो, सभी अपनी ड्रेसेस वर्दियां प्रेस करवा लो, चमका लो अपने अपने हथियार। किसी के पास डंडा लाठी है, किसी के पास राइफल बंदूक है। अब उसकी बात पर भी यकीन था। मुझे उस दिन पता चला कि ये मेरे से बात पूछ के अपने निचले सत्र के लोगों को बता देता है और बाबा जी खुद बन जाता है। आज भी वो जीवित है व्यक्ति। वापस चला गया, आदेश जारी कर दिया, सबने अपनी वर्दियां धोनी, क्योंकि जानते थे अगर कहा है तो कोई कारण है। ये बाबा जी ने कुछ कहा है, मेरा उसने कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि मैंने रोका था कि ऐसा ना हो कि मेरे पास यहाँ झुंड का झुंड इकट्ठा कर दे। तेरे को बता दिया है। अक्सर मुझसे पूछ जाया करता था। चला गया। रात हो गई, वर्दियां सूख गईं, डाल ली गईं। अटेंशन अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, जहां जहां ड्यूटियां थीं। कुछ नीचे, कुछ छत के ऊपर अपने अपने हथियार लिए। रात भी अंधेरी थी, गहरी थी, सन्नाटा था। सर्दी में रात जल्दी हो जाती है, दिन जल्दी छिप जाता है। ऊपर खड़े बहुत देर बीत गई। कहने लगे अभी कोई नहीं आया, ठंड में मारोगे क्या? नीचे से आवाज आई,
कि डटे रहो, पड़ेगी जरूर रेड पड़ेगी, कोई शक नहीं बिला शक। मुझ पे यकीन नहीं है क्या? डट गए और कुछ ही देर पर एसएसपी की गाड़ी आ गई, सायरन बजाती। उसके भीतर से निकले सभी, एकदम से छापा डाल दिया गया। वहाँ के लोगों के नाम तो इनके पास दर्ज रहते हैं, सभी के नाम बोले गए, फलाराम, फला सिंह, फलाराम, फला सिंह। जी यस सर, सल्यूट। अच्छा, ये कितने आदमी? ये 9 आदमी, ये 11 आदमी, सभी मौजूद। चांदनी में देखा, सभी की वर्दियां अप टू डेट, क्रीज बनाई हुई। बहुत प्रभावित हुए एसएसपी। और उनको पुरस्कृत किया गया। 1 नंबर, पंजाब का 1 नंबर थाना। इतनी देर रात, 11 बजे बहुत रात हो जाती है और ठंडी बहुत, शीत लहर चल रही थी और ये अपनी ड्यूटीज पे खड़े हैं। कितने ईमानदार लोग हैं, इतनी तो कोई समझ नहीं। उस वक्त शायद एसएसपी राजन गुप्ता नाम के कोई व्यक्ति हुआ करते थे पुलिस में। उनकी रेड, उन्होंने देखा कि बहुत परिश्रमी लोग हैं, इनको अवश्य ही रैंक ऊंचे उठानी चाहिए और इन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। विशेष पुरस्कृत किए गए कुछ लोग। अपनी टोहर बनाने के लिए सवाल पूछते हैं। मैं अक्सर बहुत सी बातों का जवाब नहीं देता, जान जाता हूं कि व्यर्थ के प्रश्न हैं। दिमाग में कूड़ा कचरा करने इकट्ठा आए, वही बात कहते हैं अष्टवक्र। अब इस बात का पहला सूत्र सुनिए। इस संसार में भोग की इच्छा वाले लोग हैं, ये पहला शब्द आ गया। ये भोग की इच्छा वाले लोग हैं। सम्मान मिल जाए वो भी भोग, ऊंची पदवी मिल जाए भोग, सभी मुझसे खुश हों ये भी भोग, तनख्वाह बढ़ जाएगी, धन मिलेगा, पदवी ऊंची हो गई, मान सम्मान मिल गया, संसार के भोग इकट्ठा करने में व्यस्त ये लोग भोगी कहलाते हैं अष्टावक्र की दृष्टि में। इस संसार में भोग की इच्छा वाले लोग होते हैं। ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, ऐसे भी हैं। मुक्ति की राह खोजते हैं। क्यों? वो ही अष्टावक्र का कथन, भोग से सुख नहीं मिलता, भोग से दुख मिलता है, और दुख से वैराग्य, और वैराग्य से मुक्ति की खोज। तो वो लोग जो बहुत भोग लेते हैं और सुख नहीं पाते, क्षणिक सुख पाते हैं और सुख के बाद का दुख भी भोगते हैं, तो समझ जाते हैं सुख है क्षणिक, लेकिन उस सुख के बाद जब उस सिक्के को पलट दिया जाता है तो दुख भी आता है, और वो दुख ज़्यादा महत्व होता है, ज़्यादा महान होता है। तो सुख भी लिया तो क्या लिया,
धीरे धीरे आपकी इंद्रियां भोगती भोगती निर्बल भी हो जाती हैं। आपको पता नहीं चला कि आज जिस इंद्रियों के द्वारा हमने भोगा वो कल हमें दुख देंगी। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चे अवश्य होने चाहिए। क्यों? आज तो हम जवान हैं, कल हम बूढ़े होंगे, हमें संभालेगा कौन? भोग भोग के इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, कृश हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। बुढ़ापे में हमारी लाठी का सहारा कौन बनेगा? इसलिए औलाद होनी आवश्यक है। और पहले लोग ज्यादा रिस्क नहीं लिया करते थे। बच्चों की शिशु दर ज्यादा थी तो 1, 2, 3, 4, 10, 10, 12, 12 लोग बच्चे जन्मते थे। कौन जाने, इतबार नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी गिनती पे विश्वास था, इतने जन्म दे दो कि कोई तो सेवा करेगा। जो थक जाते हैं, भोग भोग सुख नहीं मिलता। और अब आप थीम को समझना, प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक आकांक्षा भोगने की नहीं, भोग के द्वारा सुख लेने की है। अब इसको फिर सुन लीजिए। प्रत्येक जीव की आंतरिक आकांक्षा भोगने की नहीं, उस भोग के दौरान जो सुख मिलता है उसकी है। देखिए, अगर भोगों में से आप सुख का तत्व निकाल लें तो फिर उसे भोग पाओगे नहीं, भोग पाओगे। क्यों? फिर इसका मतलब तुम भोगना चाहते थे? नहीं, तुम सुख लेना चाहते थे। तुम्हारी सुई कभी उधर जाती ही नहीं। मूल तत्व क्या था भोगने के पीछे? भोग को कोई आदमी भोगने के लिए नहीं भोगता है। भोग को कोई भी जीव खुशी के लिए भोगता है। भोग में उतरता ही तब है, खुशी मिलती है भोग के दौरान। सारे दिन काम धाम, बोझ, तनाव, बॉस की झिड़कें, ग्राहकों के उल्लाहने, माथा खपाई, माथा पच्ची, व्यापार किया, नुकसान हो गया। सरकारी नौकरी की, घाटा पड़ गया। काहे? झिड़क, ये घाटा ही है। तनाव, ये घाटा ही है। व्यापारी को दूसरी तरह का घाटा होता है, पैसे का। इसको वृत्तियों का घाटा होता है। कोई बेइज्जती कर गया, सम्मान का घाटा हो गया। किसी ने डिग्रेशन कर दी, शिकायत कर दी, रिश्वत लेते पकड़े गए, शिकायत कर दी, घाटा हो गया। उनके लिए वो घाटा। इसलिए ऐसा नहीं है आपको लगता है कि नौकरियों वाले लोग, सरकारी नौकरियों वाले लोग सुखी होते हैं। सुखी होते क्यों? आपको लगता है, पहली बात। दूसरी बात, सुखी इसलिए होते हैं कि सरकारी नौकरी वाला निश्चिंत हो जाता है। ये निश्चिंतता, इसलिए एक कारण से मैं प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि ये निश्चिंतता
आग को आलस में धकेल देती है। अब निश्चिंत, अब पक्की पक्की तनख्वाह मिलेगी, काम करें करें ना करें, और पक्की पक्की पेंशन भी मिलेगी। निश्चिंतता आलस्य पैदा करती है। इसलिए एक तथ्य से, एक दिशा से सरकारीकरण के मैं विरुद्ध हूं। सरकारी काम करने वाले सभी नहीं, सभी अपने दायरे में ना लेके आए, बहुत से व्यक्ति होते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो सरकारी नौकरी लगते साथ निश्चिंत होते हैं। अब काम करूं करूं ना करूं, तनख्वाह तो मिलेगी ही। ये आलस्य काम करने की आपकी क्षमता को बाधा बनता है। मेरे दृष्टि में प्राइवेटाइजेशन एक दृष्टि में शुभ भी है। हाँ, ये शुभ नहीं है कि सरकारी नौकरी छीन ली जाए। नौकरी होनी चाहिए, अन्यथा वो परिवार को पालेगा कैसे। मैंने सरकारी मुलाजिम बहुत देखे हैं जो तनख्वाह भी लेते हैं, रिश्वत भी खाते हैं। ये काहे, ये तो देनी ही पड़ेगी, काम भी नहीं करते। इस कोड को निकालना आवश्यक है। बहुत से लोग हैं जो सरकारी ड्यूटीज के ऊपर होते हुए भी ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने। तो मैं उन लोगों की बात करता हूं जो सरकारी नौकरी मिलते ही शिथिल हो जाते हैं, काम नहीं करते। हम अपने प्रसंग पे आए। अष्टावक्र कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भोग की तमन्ना रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुक्ति की तमन्ना रखते हैं। मैं मुक्त हो जाऊं, क्यों? क्योंकि भोग से सुख नहीं मिलता भी नहीं। अगर भोग से सुख निकाल लिया जाए, क्षणिक सुख, तो आप कभी नहीं भोगोगे। वही मैं कहा करता हूं, ईश्वर ने गहरे से गहरा आनंद अंतरंग क्षणों में फेंक दिया है। बड़ा समझदार है, तुमसे ज्यादा समझदार है। हालांकि तुम समझते हो कि मैं समझदार। एक कण रेत का नहीं बना सकते, तुम परमात्मा से ज्यादा समझदार। तुम्हारे किए कुछ नहीं होता। ईश्वर ने संभोग के भीतर वो सुख डाल दिया गहरे से गहरा, कि जब तक तुम्हें इससे ऊंचा सुख उपलब्ध नहीं होता, तब तक तुम भोगों से मुक्त हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि भोगिए, तब तक भोगिए जब तक आपको इससे बड़ा सुख उपलब्ध नहीं होता। बड़े सुख की झलक पाए बिना छोटे सुख का त्यागन मत कीजिए। अष्टावक्र भी आगे चलकर किसी सूत्र में इसका वर्णन करते हैं। भोगो, लेकिन जाग के भोगो। वो जागना क्या है? वो जागना ये है कि देखो भोग में सुख है नहीं, भोग में क्षणिक सुख है,
और उस क्षणिक, अब ठीक से समझ लेना बात, उस क्षणिक सुख के बाद जो महत दुख आता है वो उस क्षणिक सुख को भुला देता है। आप उस दुख को नजरअंदाज कर देते हो, बस यही गलती है आपकी, इसलिए वो कहते हैं कि जागो। जाके देखोगे तो पाओगे अंतरंग क्षणों में आनंद आता है। लोग पागल नहीं, बिल्कुल आता है, क्षणिक आता है, लेकिन जागने का अर्थ क्या है ये किसी ने नहीं बताया। शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं, ये भी पढ़ा है कि जाग के भोगो, लेकिन इसका अर्थ नहीं किसी ने समझाया। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ ये है कि भोगो, भोगने से क्षणिक सुख मिलेगा, उसके बाद ये जो आपका पश्चाताप है, भोग के बाद का एक सिक्के का पहलू है सुख जो भोग से आता है। लेकिन आपको पता है कोई भी सिक्का दो पहलू रखता है, एक छुपा हुआ, एक उभरा हुआ। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको पता ही है। जैसे ही एक पहलू को आप उल्टोगे दूसरा भी आएगा, निश्चित आएगा, बराबर आएगा, आएगा ही आएगा। तो जब भोग लोगे तो दूसरा पहलू आएगा, और दूसरा पहलू इतना दुखदाई होगा, पहले पहलू का सुख तुच्छ मालूम पड़ेगा, प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगोगे। जिसने वो भारी दुख भोग के बाद का पहचान लिया उसे जागना कहते हैं। अब समझा आ गई होगी आपको बात। भोग को जाग के भोगने का अर्थ, भोग के बाद के जब दूसरे पहलू का आगाज होता है और आप तड़पते हो, आप शक्तिहीनता को प्राप्त होते हो और प्रायश्चित को प्राप्त होते हो, तो फिर आप दुखी होते हो, और वो दुख उस सुख से मात्रा में कहीं अधिक होता है। ये है जाग के भोगना। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि जाग के भोगो, उन्हें जाग के भोगने का अर्थ ही नहीं पता है। ऋषि बोल गए हैं, बहुत ऋषि बोल के गए हैं, लेकिन समझा कि नहीं गए कि इस जाग के भोगों का अर्थ क्या है। और सी एक्सप्लेनेशंस, व्याख्याएं दे गए, लेकिन वो सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या सही यही है, जो भोग में सुख मिलता है, भोग के पश्चात का दुख उससे कहीं विशाल होता है। और जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि कमाए तो 2 रुपये, गवाए 100 रुपये, तो आप कमाओगे? नहीं कमाओगे, क्योंकि जो 2 रुपये कमाए उसके कारण 100 रुपये का नुकसान पड़ गया, तो आप कमाओगे ही नहीं। ये था जाग के भोगना। इस संसार में भोग की इच्छा वाले लोग हैं, सभी। ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है। वो कैसे हैं? भोग के देखते हैं, भोगा, सुख नहीं पाया, आपका तीर, आपका फलक भोग के सुख के ऊपर केंद्रित था। दूसरे व्यक्ति का तीर भोग के सुख के बाद की व्यथा के ऊपर केंद्रित। अब आपने वो सुख देखा तो बार बार उस सुख को लेने की आकांक्षा जगेगी, बार बार आप उसी क्रिया में उतरोगे।
और जिसने अपनी चेतना को उसके फल की तरफ, भोग के बाद की बहुत गहरी बातें हैं, एकाग्रता से सुनने की चेष्टा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि बातें दिमाग से ऊपर हो जाती हैं, क्या करें? फिर प्रश्न उठेंगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मेरी वीडियोस को रात्रि के सन्नाटे में सुना करो या सुबह सुबह सुना करो, तरोताजा दिमाग के साथ, तो समझा जाएंगे। दिन के कोलाहल में सुनोगे तो समझ नहीं आएगी। भोग में जिसको सुख लगा उसका तीर भोग के सुख के अंदर था। भोग में सुख है। कौन कहता है कि भोग में सुख नहीं? ईश्वर ने भोग में सुख ना डाला होता तो आप भोग में जाते ही नहीं, सारी प्रजनन बंद हो जाती है। उस गहरे आनंद के कारण जो ईश्वर ने डाल दिया वो आपसे ज्यादा समझदार है। आप खींचे चले जाते हो, पशु पक्षी तक तो खींचे चले जाते हैं, उनके लिए तो मात्र आनंद का कारण ही यही है, खाना पीना और संभोग करना। लेकिन आप मानव हो, आपको एक अति इंद्रिय वस्तु भी दी गई है, सिर्फ मनुष्य को। इसीलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा कि मानव जीवन श्रेष्ठतम जीवन है, कर्मी आवे कपरा, उसकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। मनुष्य के पास जाग के भोगने की बुद्धि है, वो समझ सकता है पशु को भोग के बाद प्रायश्चित नहीं होता, मनुष्य को प्रायश्चित होता है। एक का तीर भोग के आनंद की तरफ गया, वो भोगों में लिप्त रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, अशक्त हो जाएंगी, लेकिन भोगों की तमन्ना न मिटेगी। और एक का फलक का तीर का निशाना दूसरे पहलू पे लगा सिक्के के, जहां भोग के बाद का दुख आता है, वो क्या कहेगा? भोग दुख है। इस भोग को दुख का कारण कहते हैं अष्टावक्र, जो भोग के बाद का प्रायश्चित होता है, आपको दुख में ढकेल देता है, आपको निर्वीर्य कर देता है, आपको अशक्त कर देता है, आपको कमजोर कर देता है, उसको कहते हैं अष्टावक्र दुख। जिसने इस दुख को कॉन्सेंट्रेट कर लिया उस तीर के ऊपर जहां सुख है, वहां से हटाकर प्रायश्चित के दुख के ऊपर केंद्रित कर लिया, वह भोग में उतरना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे कम होता 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 भोगना बंद कर देगा। ये उस व्यक्ति की बात है जो मुक्ति चाहेगा। अब भोग से तो नहीं मिला, क्योंकि वो भी भोग, क्या भोग जिसमें सुख के पीछे दुख भी मिले, वो तो भोग ना हुआ। तो जो मुक्त होना चाहता है वह कैसा भोग चाहता है? वो चाहता है जिसमें सुख ही सुख हो। उसको उसने नाम दिया ऋषियों ने अखंड सुख, जो कभी खंडित नहीं होता, कभी, क्षमा करना, जो सुख कभी खंडित ना हो, अखंड रहे, उस सुख की आकांक्षा करना, मुक्ति की आकांक्षा करना है।
ऐसे भी लोग हैं जो भोगों की तमन्ना रखते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो मुक्ति की तमन्ना रखते हैं। अब ये दो बातें मैंने आपको समझा दी। जाग के भोगने का अर्थ क्या है? यहां लोग बहुत उलझे हुए थे। जैसे मैंने बुद्ध के विपश्यना और दृष्टा, इनके भीतर की जो महीन लकीर थी वो तोड़ी। लाखों लाखों लोग साधना करने वाले सुख को प्राप्त नहीं हो रहे थे। एक लकीर फंसी खड़ी थी। वो लकीर क्या थी? लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा, दृष्टा बनते हैं, सभी कर्मों के, सुख नहीं आता, आप कहते हो चरम सुख मिलेगा। साक्षी बनते हैं सभी कर्मों का, सुख नहीं मिलता, आप कहते हैं अखंड सुख मिलेगा। श्वास के आने के जाने के दृष्टा बनते हैं, सुख नहीं मिलता। आते जाते दिखती हैं, पता लगता है, देखते हैं, बराबर देखते हैं, एक क्षण भर की चूक भी नहीं करते। तीसरे नेत्र पे ध्यान लगाते हैं, बराबर एक क्षण के लिए भी नहीं चूकते। आनापान सती करते हैं, लेकिन कोई आनंद नहीं मिलता। कारण क्या है? महावीर का श्रावक वो भी बनते हैं, लेकिन उसमें भी कोई सुख नहीं मिलता, मात्र शब्द ही पल्ले रह जाते हैं। क्या करें? कहाँ अड़चन आ गई? अड़चन आ गई, बड़ी भारी अड़चन आ गई, और इस अड़चन को समाप्त करना बहुत जरूरी था। बहुत से लोगों ने मुझे बाद में कमेंट बदले बदले भी किए, आप बुद्ध से ज्यादा सियाने हो गए। मैंने कहा तब लोग ये भाषा समझते थे, आज आप शब्दों को पकड़ लेते हो, मैं क्या करूं? तब के लोग शब्दों को नहीं पकड़ते थे, शब्दों के इशारों को पकड़ते थे। बुद्ध सही थे, बुद्ध गलत नहीं थे। बुद्ध ने इशारा सही किया, उन्होंने कह दिया कि दृष्टा बनो। महावीर ने भी कह दिया कि श्रावक बनो। लेकिन क्या कहना चाहिए था? आज आप शब्दों को पकड़ना शुरू कर दिए हो, तो आज मुझे तरमीम करनी पड़ेगी। ये तरमीम होती ही रहेंगी। कल को अगर तुम कुछ और गड़बड़ किए तो कोई आने वाला बुद्ध मेरे इन शब्दों को भी तोड़ देगा। उसे पता है कि तब ये भाषा समझी गई, आज नहीं समझी जाती तो फिर किसी और भाषा का इस्तेमाल करेगा जिससे आप समझ जाओ। तो कैसे तोड़ी मैंने ये धारणा? मैंने ये धारणा ऐसे तोड़ी कि जब हम कहते हैं बनो, तो आपके भीतर श्रम का भाव आ जाता है, कुछ बनना है। आज बहुत से पागल हैं, आईएएस बनना है, विश्वविद्यालय खोल दो, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जिस दिन आईआईटी और ऐसे संस्थान खुलने शुरू हो गए, आईआईएम, आईआईटी, यूपीएससी वगैरह के कोच, उस दिन हम विश्व गुरु हो जाएंगे। देखिए, क्षमा करना, ये लोग आपको बल अर्जित करना सिखा रहे हैं। ईश्वर विश्वर की कोई बात नहीं है इसमें। कर लोगे, लोग करते हैं, आज तक करते आए हैं,
लेकिन कोई आदमी इस भ्रम में ना रहे कि मैं अगर जज बन गया, मैं अगर कोई बड़ा कलेक्टर बन गया तो मैं उपदेश धर्म का दे रहा हूं। ये गलती मत खाए और लोगों के भीतर भी ये भ्रम ना पैदा करे। अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर ना कहे, ये क्षमा करे। ये आप धोखे में दे रहे हो जनता को। ये तो संसारिकता ही सौंप रहे हो कुनीन के ऊपर शुगर कोटेड करके। जज बन जाओगे, बन जाओगे। मन में अहम का भाव आएगा, मैं न्यायकारी हो गया। न्यायकारी तो वो ही है, उसकी न्याय व्यवस्था बड़ी बारीक है, बड़ी बारीक है, जहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारा कोई भी बड़े से बड़ा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न्याय नहीं कर सकता। उनके न्याय करने का ढंग ही गलत है। गवाहों के बेसों के ऊपर न्याय होता है, ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस, और गवाह खरीदे जा सकते हैं। ईश्वर की प्रकृति खरीदी नहीं जा सकती। अगर तुम ईश्वर की प्रकृति से कहो चंद्रमा आज ना निकले, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। सूरज आज न छिपे, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। आज तारे न दिखाई पड़े, नहीं मानी जाएगी। धरती से आदेश करो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को 1 मिनट के लिए बंद कर दो, नहीं करेगी। आपका हुक्म उस प्रकृति के ऊपर नहीं चलता, एक क्षण के लिए भी नहीं चलता। हाकम कहला सकते हो शाब्दिक, लेकिन असल में हाकम तो एक ही है, वो ही रहेगा और दूसरा कोई हाकम हो भी नहीं सकता। और नकल होती है, जैसे हम रामलीला खेलते हैं, राम होता नहीं, वस्त्र डाले होता। इसलिए सिख धर्म ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि बाबा नानक एक बार हो गए, गुरु गोविंद सिंह एक बार हो गए, कोई उसकी नकल करने की चेष्टा न करे, इमिटेशन करने की चेष्टा न करे, ये मूर्खता है। लेकिन हमारे सनातन में आदि रूप से जो परंपरा चल रही है, उनका अपना मत, सिख धर्म का अपना मत। ये जो आपको ये सुंदर सपने दिखाने जैसे हैं, सब्ज बाग दिखाने जैसे। और देखना, इन लोगों के पास आप भारी भीड़ पाओगे। बात स्पष्ट और साफ साफ है कि दुनिया में ज्यादातर लोग भोगने वाले हैं और भोगने की ढंग ढूंढते हैं। अष्टवक्र वही बात बोलते हैं कि इस संसार में भोगने वाले लोग भी हैं सृष्टि को, और मैं थोड़ी तरमीम करूं, भोगने वाले लोग बाबा नानक की तरह हैं। इस रेशो को निकाल लो। कोटिन में कोई एक चलत है, वो चलत शब्द संसार से वैराग्य के लिए प्रयुक्त किया गया। कोटिन में कोई एक चलत है, यानी कोटिन में एक व्यक्ति को वैराग्य होता है भोगों से। वो देख पाता है भोगों के बाद का दुख, वो चलता है उस राह पे जिसे मुमुक्षुता कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। कोटिन चलत वो भी नहीं पहुंचते, कोटिन चलत एक पहुंचत है। करोड़ों लोग चलते हैं, पहुंचता है कोई एक, कोई अष्टावक्र,
कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर, कोई नानक, कोई दया, कोई राबिया, कोई मीरा, कोई चैतन्य, कोई एक पहुंचता है। ये है रेशो लगा, भीड़ किसके पास होगी। इसलिए मैंने अकेला रहना ठीक समझा। क्या करूंगा, भीड़ भाड़ में, शोरगुल में बोलूंगा। बात तो वही कहनी होगी, पहुंचेगी करोड़ों में से एक के पास। मैं इस रेशु को भली भांति जानता हूं, इसलिए आपको मेरे ज्यादा शिष्य नहीं मिलेंगे। इन लोगों के पास ज्यादा शिष्य इकट्ठे होंगे निश्चित ही। आज विश्वविद्यालयों में ज्यादा लोग हैं, होने भी चाहिए। विद्या के बिना जीवन सूना है, कुछ तो करोगे। विद्या के गुणों को भोग लोगे तो वैराग्य आएगा। भोगने के बिना वैराग्य नहीं आएगा। भोग के दुख को देखकर ही वैराग्य का जन्म होगा। अगर आप कहो कि भोग को भोगे बिना वैराग्य हो जाए, असंभव। ये होगी रेशो। अगर कोई व्यक्ति सिखा रहा है आपको IIT, IIM, UPSC के एग्जाम्स वगैरह, और खुद को स्पिरिचुअल घोषित कर रहा है, ये मूर्खता है। और फिर अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदार भी बनता है तो ये ज्यादा मूढ़ता है। ईमानदारी काहे रह गई? सिखा रहे हो संसार, भोग के साधन। ईमानदारी क्या रह गई? भोग के साधन सिखाने वाला व्यक्ति सांसारिक हुआ करता है। विश्वविद्यालय बनाने की बातें करते हो, शुभ हैं, मैं इन्हें गलत नहीं कहता। पढ़ना लिखना आवश्यक है, जैसे मनोरंजन करना आवश्यक है, लेकिन हर वक्त मनोरंजन करना आवश्यक नहीं। हसन खेडन मन का चाव, मन के चाव भी पूरे करने होते हैं। हंसो खेलो, उम्र है, बच्चा हंसता खेलता है, हम उसको रोक लें, गलत, उसका विकास रुक जाएगा। जितने महापुरुष हुए पहले हंसे खेले। कृष्ण ने मटकियां पहले फोड़ी, वो 15 वर्ष की आयु में संदीपनी आश्रम के भीतर पढ़ने के लिए गए। आज शिक्षा 15 वर्ष में छोटी शिक्षा पूर्ण कर ली जाती है, हायर सेकेंडरी, फिर बड़ी शिक्षा। और वो उस वक्त प्रवेश किए जिस वक्त आप हायर सेकेंडरी परीक्षाएं पास कर लेते हो। 15 वर्ष की उम्र में सुदामा, बलराम, कृष्ण ने संदीपनी आश्रम को ज्वाइन किया। उससे पहले क्या किया? हंसे खेले कूदे, नाचे गाए, मटकियां फोड़ी, शरारतें की। बड़े प्यारे थे। बच्चों से अगर उसका बचपन छीनोगे तो तुम भी कंस से कम नहीं हो। ये जो बच्चों को, जन्मते बच्चों को दीवार के साथ टकरा के मार देने के पीछे एक कारण था। सच में ये घटना नहीं हुई, ये भी समझ लेना। सच में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कंस ने बच्चियों को मार दिया, और सच में ऐसी कोई आकाशवाणी नहीं हुई कंस को देवकी की विदाई के वक्त कि इसके गर्भ से 8वां पुत्र, बच्चा तुम्हारा वध करेगा। ऐसा कोई ऊपर बैठा भी नहीं जो आपको आकाशवाणी कर दे। भूल कर भी इन चीजों की इच्छा रखना मत। बच्चों को जन्मते को दीवार से पटक के मार देना, ये कुछ नहीं होगा।
ये समझाने का कारण था। बच्चों से उसकी मासूमियत छीन लोगे तो कंस कहलाओगे, बच्चों से उनका खेलना कूदना छीन लोगे तो कंस कहलाओगे। आप भी अपने बच्चों से खेलना कूदना छीन रहे हो। ये कोई उम्र होती है? 2-2.5 साल का बच्चा क्रैश में भेज देते, उसको हंसने खेलने दो। कितना भी स्कूलों में भेज दो, वो जो घर में आराम से नाच कूद पाएगा वो तुम्हारे क्रैचेज में नर्सरी में नहीं कूद पाएगा। जितने बड़े आदमी देख लो, आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन 6 साल से ज्यादा के थे तब बोलना सीखा और लोग उसे मंदबुद्धि कहते थे। अक्सर उसको क्लास से बाहर खड़े रहना पड़ता। अब उसकी व्याख्या क्या उन दिनों को मापदंड मान के की जाए कि यह तो मंदबुद्धि था जिसने इतने सिद्धांतों को पैदा किया, लॉ ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, इतने सिद्धांतों का जन्मदाता 6 साल में बोलना सीखता है और आप उसको मंदबुद्धि कहते हैं। आपके पैमाने यहां काम नहीं करते। ये गच मच करना बंद करो, सीधे सीधे आओ, ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर। बहकाओ मत दुनिया को, सीधा सीधा कोचिंग सेंटर खोलो, सीधे सीधे विश्वविद्यालय खोलो। ईमानदारी की बात है। बहुत से लोग ऐसे ऐसे शास्त्रों को अपने इष्टों में शुमार कर देते हैं जिनके भीतर बकवास भरी पड़ी। क्या नाम? हम प्रसंग पे आ जाएं। इस संसार में भोग की इच्छा वाले लोग हैं। थोड़ा मैं तरमीम कर दूं, भोग की इच्छा वाले ही लोग हैं। अगर ये शब्द अष्टावक्र लिख देते तो ज़्यादा बढ़िया था। शुद्ध है, क्योंकि 1% वो क्या है? अपवाद है। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, ओनली 1%। ज़्यादा कह गया। ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति का आकांक्षा है। वो मैंने बताया कि जिनके फलक का तीर भोग के बाद के दुख के ऊपर जा टिका, वो कहेंगे नहीं है, ये तो भ्रम हो गया। ये तो IIM, IIT, UPSC और जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी ये शोहरत के तगमे हैं, PCS वगैरह, IPS वगैरह, ये शोहरत के तगमे हैं और मान में आते हैं। ध्यान रखना, कोई मान चाहता है, कोई बल जमा करके मान चाहता है, कोई धन जमा करके मान चाहता है, कोई बड़ी पदवी लेके मान चाहता है, लेकिन इच्छा बाकी है। अष्टावक्र इसी चीज को टारगेट करते हैं, इसी चीज के ऊपर निशाना साधते हैं। अर्जुन की चिड़िया की आंख के डेले के ऊपर बिल्कुल रेटिना के भीतर साधते हैं अपना निशाना। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है। इन शब्दों के ऊपर सर्कल लगा दी। लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं, बहुत कम, रेयरेस्ट। महान पुरुष शब्द वर्ता, ना भोगी के लिए महान, ना मुक्ति वालों के लिए महान। महान शब्द किस आदमी के लिए वर्ता, प्रयोग किया?
अष्टावक्र ने। वो कहते हैं कि ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं, अर्थात बिरले हैं, रेयरेस्ट, जिन्हें न भोगों की इच्छा है। क्यों नहीं भोगों की इच्छा? मैं पहले बता चुका हूं। भोगों की चाह इसीलिए नहीं है कि भोग दुख में ले जाते हैं। आ गई होगी समझ आपको बात। जिन्हें न भोगों की चाह है, क्योंकि भोग जाग के भोगते हैं वो लोग, इसीलिए भोग की चाह मिट जाती है। और नहीं मोक्ष की आकांक्षा है। अब ये बात बड़ी गहरी है। अब ये बात ये है कि क्लिंगिंगनेस विद एनीथिंग इज ए बॉन्डिंग, बाइंडिंग, चिपकाहट किसी भी चीज के साथ, इसे हम आकांक्षा कहते हैं। वह एक बंधन का कारण है। भोग की इच्छा, त्याग की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, लिबरेशन की इच्छा, ये सब एक ही बात है। बात इच्छा की है। इसलिए मैंने कहा कि आकांक्षा को आप सर्कल दे दो। थीम है आकांक्षा। चाह गई, चिंता मिटी। चाह के कारण चिंता, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। चिंता होगी। जो रोड़ा अटकाएगा उसके ऊपर गुस्सा भी बहुत आएगा। लहू हार्मोन्स पैदा करेगा। बहुत क्रोध आएगा। जो आपकी इच्छा को पूर्ण करने में सहयोग देगा उस पर प्यार भी बढ़ाएगा। वो मित्र है। न ही भोग की न ही मोक्ष की आकांक्षा है। ऐसे भी लोग हैं, 3 तरह के लोग बना दिए उन्होंने, जिन्हें कोई चाह, कोई आकांक्षा नहीं, जिनको कछु ना चाहिए, वो ही शहंशाह। तत्क्षण कबीर ने कहा कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। कबीर तो अनपढ़ है, नानक तो अनपढ़ है। कबीर ने ना किसी विश्वविद्यालय में जाना, ना उनकी विश्वविद्यालय में कोई चाहत है, लेकिन फिर भी वो मस्त रहते हैं। उन्होंने वो पा लिया जिसको अष्टावक्र कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दुई को त्यागें आध्यात्मिक लोग। बात सिखाते संसार की, बताते खुद को आध्यात्मिक। ना तो कबीर ने, ना नानक ने, ना बुद्ध ने, ना महावीर ने IIT नहीं की थी, ना IIM किया था, ना कोई कंपटीशन लड़ा था। ये सब आपके अहंकार को बढ़ाने मात्र के उपाय हैं। और कबीर कहते हैं हम ये बिना किए बड़ी मस्ती में हैं। ना कछु लेना, ना कछु देना, ना कछु लेना, ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरी में, मन डोला गयो मेरो राम। फकीरी में
हो फकीरी में मन डोला क्यों मेरो राम। जो सुख पायो जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में। सो सुख नाही अमीरी में मन डोला क्यों मेरो राम। फकीरी में फकीरी में मन डोला क्यों मेरो राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिलही सबूरी में। साहेब मिलही सबूरी में मन डोला क्यों मेरो राम। फकीरी में ओ फकीरी में मन डोला क्यों मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में। वो सुख नाही अमीरी में मन डोला क्यों मेरो राम। फकीरी में फकीरी में मन डोला क्यों मेरो राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो। तत्व की बात कहते हैं कबीर। सुन लो, कान खोल के सुनो, ध्यान पूर्वक सुन लो मेरी ये रस की बात जो मैंने निचोड़ ली फूलों से। सार शब्द रस जो मैंने निचोड़ लिया वो सुन लो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या कहना चाहते हैं कबीर। साहेब मिलही। साहेब बड़ा प्यारा शब्द है। आजकल प्रथा है, एक शब्द नया चला, साहेब बंदगी। बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। अर्थ क्या होता है। साहेब परम खुशी का नाम है साहेब। अखंड आनंद का नाम है साहेब। इतना आनंद, उस आनंद के सरोवर का नाम है साहेब। कहते हैं साहेब बंदगी। उस अखंड आनंद को मैं नमस्कार करता हूँ। ये अर्थ साहेब बंदगी वाले कहने वाले लोगों को स्वयं भी मालूम नहीं। मुझसे किसी ने पूछा 5-4 दिन पहले, बाबा ये साहेब बंदगी का अर्थ क्या होता है। मैंने उसे समझाया।
कि साहेब बंदगी का अर्थ यही होता है। जैसे हम सुबह सैर को निकलते हैं, जो रास्ते में मिलता है हम कहते राम राम भाई, अकाल पुरख को याद करते हैं। ये साहेब वो अकाल पुरख है, ये वो रस का खजाना है, वो रस का समुद्र है जो कल कल कहता बहता आपके भीतर हर पल तैयार है बरसने के लिए, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करते। आप तरजीह देते हो संसार की चीजों को। साहेब मिलहीं सबूरी में, तृप्ति में। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाओगे, गर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाओगे। कर गए, बड़े बड़े ओहदे ले लिए, सबसे बड़ी पीक पॉइंट की गद्दियां आपने ले ली, सबूरी फिर भी नहीं मिलते। सबूत है आपके सामने। अगर सबूरी मिल जाए, अगर एक बार के संभोग से आनंद मिल जाए, दूसरी बार व्यक्ति उस संबंध में जाने की इच्छा ही नहीं करेगा। साहिब मिले ही सबूरी में, अगर आपको तृप्ति हो गई, परम खुशी का खजाना मिल गया। और मिलेगी कैसे? तृप्ति मिलेगी कैसे? तृप्ति मिलेगी सतोरी की झलक से। वो एक धागा है, कच्चा धागा। उस धागे को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाना और सभी मंजिलों को पार कर उस दशम द्वार में पहुंच जाना। और पाओगे जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे धागा मजबूत होता जाएगा, फिर तो मोटा रस्सा हो जाएगा, फिर तो लोहे की संगलें होती जाएंगी और फिर आप ऊपर पहुंच जाओगे, दशम द्वार में पहुंच जाओगे, ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाओगे, सहस्र दल कमल में पहुंच जाओगे, जहां खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। फिर लोग कहते हैं कि आना जाना नहीं पड़ेगा, इस बात को भी थोड़ा सा खोल दो। आना जाना नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं, आने जाने की इच्छा ही नहीं होगी। जब तृप्ति हो गई, पंगत में बैठ गए, लंगर छक लिया, पेट भर लिया, गले तक भर लिया और जगह ही नहीं बची, तो खाने की इच्छा बाकी रहेगी। मुक्ति का अर्थ ये नहीं होता आपकी भोजन से क्षणिक भूख मिटती है। ईश्वर के भोजन से परमानेंट भूख मिट जाती है। आने जाने का मन ही नहीं करता। बहुत से लोग मुझे प्रश्न कर लेते हैं, बाबा ये कल्प के बाद जो लोग मोक्ष में बैठे हैं वो फिर से आ जाएंगे? क्यों आएंगे भाई? जिसको रहस्य खुल गया, जिसने वो अमृत पी लिया, कल्प के बाद जैसे ही क़यामत आएगी, क्या वो नशा, क्या वो तृप्ति टूटनी शुरू हो जाएगी? नहीं, वो वैसे ही रहेगी। वो तृप्त ही क्या हुआ जो कभी टूट गया। ये क्षुधा ऐसी भरती है कि फिर क्षुधा नहीं लगती है। आपकी क्षुधा बार बार संसारिक बार बार लगती है। खाते हो फिर लग जाती है, सुबह खाते शाम लग जाती, शाम खाते रात लग जाती।
लेकिन ये ऐसी तृप्ति है, मुक्ति के बाद आने का मन ही कहाँ करेगा भाई। कहाँ उस परम ओशन, ओशन ऑफ एक्सटेसी, परम आनंद के समुद्र में। जैसे ही गोता लगा लिया, कौन मूढ़ आना चाहेगा, मूढ़ होगा ही नहीं। जिसने वो अमृत पी लिया उस पर मूढ़ता कभी हावी नहीं हो सकती, ये ध्यान रख लेना। प्रलय हो जाए, क़यामत आ जाए, फिर दुनिया जन्मे, ये सभी तुम्हारी मान्यताएं हैं। लेकिन एक बात थीम का मैं जवाब दे दूं, उसे फिर से संसार में आने की इच्छा नहीं होगी। जो बूंद समुद्र में मिल गई, बूंद से जुदा होने की इच्छा कभी नहीं करेगी। बूंद समुद्र से अलग होने की इच्छा कभी नहीं करेगी, ना ही समुद्र उसे छोड़ने की कभी इच्छा करेगा, परित्यक्त नहीं करेगा। इसलिए वो उसका आनंद मानती रहेगी, बूंद सदा ही समुद्र का। यह भ्रम तोड़ देना कि फिर अगला कल्प शुरू होगा तो फिर मोक्ष की आत्माएं फिर आ जाएंगी। नहीं, ऐसा होता नहीं, हो सकता नहीं। ईश्वर नई सृष्टि से निर्माण करे ना करे, मैं इतना जानकार नहीं। जो जानते हैं उनसे पूछ लो, वो तो आपको वर्ष भी गिना देंगे कि सृष्टि का आरंभ कब हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। स्वयंभू मनु का विवाह हुआ शत्रुपा के साथ, उसके 5 पुत्र पुत्रियां, 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। फिर आगे सारा खिलारा शुरू। चाहिए तो बता दूंगा, पर तुम भाग जाओगे, मुझे पता है। ये मूढ़ता की बातें हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी। तत्व निकाल नहीं पाए, रस खोज नहीं पाए, तो फिर चलो यही चलने दो। ऐसा ही कुछ बकवास से भरे पड़े हैं तुम्हारे शास्त्र। कितना ही गुणगान किए जाओ, कितना ही रस उसमें ढूंढे जाओ, जो नीरस है, जिसमें रस है ही नहीं, वहां से रस मिलेगा भी नहीं, खोजे से भी नहीं मिलेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलहीं सबूरी में। यहां आके बात खत्म। कबीर यहां आके बात को इति श्री। अगर सबूरी आ गई, साहेब मिल गया, दोनों बातें एक ही। आप तो समझते हो, तृप्ति का दूसरा नाम है साहेब, और साहेब का दूसरा नाम है तृप्ति। ये दोनों यकसा हैं, नाम 2 हैं, बात एक ही है, स्थिति एक ही है, प्रायवाची शब्द प्रयोग कर लेते हैं। कुछ बनने की चेष्टा मत करना, हो जाना। आप कहते हो दृष्टा बनना, नहीं, दृष्टा आप हो, उसको जाने कि हम दृष्टा हैं। बस बनने की प्रक्रिया छोड़ देनी है। बनने की प्रक्रिया एक श्रम है, और सभी श्रमों को जो छोड़ दे, श्रम कर रहा है वो आपके लिए, उसने बहुत श्रम कर दिया। आपको श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। भला आपका दिल आपकी शक्ति से श्रम करता है, आपके पूछने से चलता है? नहीं नहीं, उसकी शक्ति से चलता है। आपका फेफड़ा
आपके श्रम से चलता है, फिर रात्रि को तो आप बेहोश होते हो। फिर श्रम कहाँ से आता है? रात्रि को तो आप बेहोश होते हो। फिर ये दिल लगातार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये कहाँ से लेता है शक्ति? नहीं नहीं, आप भूल जाते हो। श्रम मत करो। फिर तो दिल को धड़काने के लिए भी आपको श्रम करना पड़ेगा, और याद रखना, जिंदगी नर्क हो जाएगी। श्रमहीन हो जाओ, और जैसे ही आप दृष्टा बनते हो, श्रम करना पड़ता है। जैसे ही आप महावीर के श्रावक बनते हो, श्रम करना पड़ता है। मैं यही चीज तोड़ना चाहता हूं, बनना नहीं। जैसे IAS नहीं बनना, IIM, IIT, UPSC कंपटीशन नहीं लड़ना। अगर वो साहेब की सबूरी में जाना चाहते हो, देखिए मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा। संसार में रहने के लिए विद्या आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। वो मत छोड़ देना। मेरे कहने का तात्पर्य भी नहीं है। खूब खुले विश्वविद्यालय, लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले इस बात की दुविधा मत रखें, इस बात की मूढ़ता मत पालें कि हम आध्यात्म का मार्ग तय कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने से आध्यात्म का मार्ग तय नहीं होता। कबीर कहते हैं, मैं कुछ लेना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ देना नहीं, कबीरा मगन कबीरी में, कुछ करना नहीं। ये तो संसार की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए आपके कॉम्पिटिशनल वे हैं, और जो गुरु आपको समझाते हैं वो मात्र सांसारिक गुरु हैं। वो गुरु नहीं। गुरु शब्द की तौहीन मत करो। वो शिक्षक और आचार्य में फर्क होता है। शिक्षक और गुरु में फर्क होता है। टीचर शिक्षक है, गुरु आचार्य है। आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म बलिग्रह, कृष्ण कहते हैं। आचार्य के पास बैठ जाना। आचार्य कौन? वही गुरु जिसकी बात करते हैं। ये संसार की बात है। आचार्यो उपासनम, जिसके पास आप बैठते हो वो आचार्य नहीं, वो गुरु शिक्षक है। जो संसार सिखाए वो गुरु नहीं, वो शिक्षक। आचार्य कौन? जो अध्यात्म सिखाए। कबीर कहते हैं, हमने कुछ नहीं करना भाई, ना कछु लेना, कोई एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लेना नहीं, कोई ज्ञान नहीं लेना आपका। ये महज सूचनाएं हैं। ना कछु देना, ना पढ़ाना है आपको। आचार्य ऐसा होता है। आचार्य, शिक्षक की बात नहीं कर रहा। साहेब, ना कछु देना ना कछु लेना, कबीरा मगन कबीरी में। बड़ा शानदार शब्द है। कबीरी क्या होती है? आपका अपना होना ही कबीरी है। कबीर जब अपने होने में होते हैं, अब बोलने में आते नहीं शब्द, में क्या करूं। कबीर जब अपने आपे में होते हैं तो वहां होती है कबीर की कबीरी। तुम अपने आप में स्थित हो। भगवान कृष्ण जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, वो है कबीर की कबीरी। कृष्ण का कृष्णत्व, राम का रामत्व, वो है। ना कछु लेना, वहां किसी से कुछ लेना नहीं। ना कछु देना, कुछ देना नहीं। कबीरा मगन कबीरी में। कबीर तो मगन है, वहां जाके मगर मगनता ना आएगी तो फिर और कहाँ आएगी। वहां जाके कबीर मगन हो जाते हैं। और आखिरी शब्द एक,
आपके लिए उपदेश है कबीर का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल ही सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गौर से सुन लेना साधुओं, शिष्यों। साहेब मिलही ये परम खुशी, ये परम आनंद, ओशन ऑफ एक्सटेसी, ट्रैंक्विलिटी, इटर्नल ट्रैंक्विलिटी। साहेब मिलही सबूरी में, सबूरी में सब्र। और सब्र कब होता है? जब तृप्त होता है व्यक्ति, तृप्ति आ जाए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। साहेब मिलही सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। फकीरी में जी, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।